राम राम नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। ये छोरी होगी ए कोई ना बेबे ले सुन लेगा राम ओवेगा बेबे छोरा भी। ये दिलासा देते शब्द किसी बड़े दुख में नहीं बल्कि सिर्फ छोरी ओण पे कहे जाया करें। बेटी के जन्म पे जब भी खुशियां मनाई जामस हैं तो वह एक खबर बन जासे, लेकिन बेटे के जन्म पे खुशी मनाना अरे ये तो होता ही आया है। आप अपने आसपास देखो, कितने ऐसे घर होंगे जिनमें कई छोरी पावेंगी और उनके घरां सबसे छोटा बालक जो होगा वो छोरा मिलेगा। कितनी सी छोरी हैं जो आज भी वो कहती मिलेंगी कि बेबे जब मैं पैदा हुई तो सब रोए थे, अके या तो छोरी होगी। आपने अपने इर्द गिर्द ये नाम तो सुने ही होंगे, संतोष, अंतिम, बतेरी, काफी, बरपाई, आ चुकी, अनचाही, बादो, बसकोरी, राम बतेरी, बोती, दापा, कसूर, माफी, सीमा, बसकर, संतोष, बिनती, निराशा। हरियाणा में ये सब नाम उन लड़कियों के हैं जो कई बाण हैं। अधिकतर तो बेटे की चाहत में पैदा हुई अवांछित बालक रही हैं। मेरे गेल स्कूल में अंतिम, बतेरी और काफी नाम की छोरी पढ़ा करें थी और उस टाइम उनके घराड़े कहा करते कि इनके ये नाम दरे पाछे तो भगवान ने अगली संतान लड़की नहीं दी, लड़का दिया। लग गया भगवान ने नाम दरे बाद मारी सुनी। आप सोचो कि ये नाम कितनी फ्रस्ट्रेशन में दरे जामस हैं, जबकि अंतिम, राम बतेरी नाम की कई छोरी से जो कबड्डी कुश्ती में अच्छा खासा नाम कमा रही हैं। लेकिन सवाल यो है कि छोरी ओण पे उनके हिस्से की खुशी क्यों मारी जासे। छोरी ओण पे छठी के गीत गवाना भी एक न्यारी सी बात हो से जिस पर खबर बने से, और छोरी के जन्म पे कुआ पूजना भी एक न्यारी बात हो से जिसका जिक्र गाम गुआंड में हो जासे। बेटा बेटी में या उनके जन्म के दौरान करी जाने वाली पहली असमानता है, उनके हिस्से आई पहली खुशी है जो मार दी जासे। छोरा ओण पे तो थाली बजाने का रिवाज रहा, लेकिन छोरी ओण पे कोई रिवाज को ना बनी। मेरा ये सपना था जी, इस तरह जो मेरी माँ की इच्छा थी जी, मेरी माँ का सपना है भी एक पोता खिलाऊं मैं जी। तो मेरी माँ का सपना पूरा हुआ जी, मेरी माँ ने एक पोता खिलाने का मौका दिया मालिक ने। मेरे शादी को जी 19 साल हो गए जी। 19 साल हो गए। हाँ जी, तो 19 कितनी बेटी? 10 बेटियां जी आप? हाँ 10 बेटियां। क्या नाम है जी इनकी? 10 बेटियां में जी बड़ी बेटी का नाम है जी सरीना है जी, उससे छोटी का है जी अमृता है जी, उससे छोटी का जी थोड़ा मैं भूल जाऊं कई बार बीच में, किरण, किरण सुशीला नाम है जी, सुशीला। जी 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 हाँ वो भूल जाऊं जी। और उसके बाद है जी किरण है जी, जी। और उसके बाद ये दिव्या है जी, उसके बाद दिव्या के बाद जी मन्नत है जी, बैठी है जी। मन्नत के बाद ये वो अमनीश है जी, कृतिका है जी, एक विशाली है जी, और ये आइना जी, इसने लक्ष्मी भी कहते हैं जी। जी जी। हाँ जी, सारी गुड़ियाँ एक में एक वो है जी, क्यूट बोला जी। तो सब स्कूल जा रही हैं जी, पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी, ये 2-3 नहीं जा रही, ये दो, एक गुड़िया छोटी है जी, बाकी सब पढ़ाई कर रही हैं जी। 12वीं में है बड़ी गुड़िया सरीना, 11वीं में है जी अमृता, और 8वीं में, 7वीं में, इस तरह जी, छठी में, जी जी। दूसरी, तो गांव के तीसरी। स्कूल में स्टडी कर रही हैं जी? हाँ शुरू से जी गांव के स्कूल में सर वो कर रही है स्टडी। तो अपना सपना है भी बेटियां भी आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ी हाँ जी, ये भी सपना है जी, बेटी पढ़ लिख के आगे बढ़े जी, और ये जी इनकी इच्छा हो, इनके इच्छा अनुसार इनको जी पढ़ लिख के इनको नौकरी मिले जी, ये अपने पैरों पे खड़ी हुई जी। तो आमतौर पे एक धारणा और भी रहती है कि कन्या भ्रूण हत्या की ओर लोग अग्रसर होते हैं जब बेटियां ज्यादा रहती हैं, तो आपने भी ऐसा प्रयास किया? नहीं जी, हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा जी। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला भी अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, तो हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, डॉक्टर साहब को दिखा दिया, देख लो जी आप भी कोई बच्चे की दिक्कत ना हो, फ्रेश हो, बस हमने और कुछ नहीं पूछा जी। तो आपके मन में कभी विचार इस तरह का नहीं? नहीं, हमने कोई विचार नहीं इस तरह के जी, ना हमने कभी कोई भेदभाव सोचा जी। सब गुड़िया होगी, चलो खुशी मनाई जी, इनको पालेंगे, मेहनत करेंगे जी, हैं इनके लिए। बाकी भी अरदास करी जी, इन गुड़िया ने भी शिवलिंग पे जल चढ़ा के कर दी, सोमवार ने दादा खेड़ा पे माथा टेकिया कर दिया, एतवार ने हर टाइम प्रोग्राम में भी गई है। क्या काम करते हैं आप? क्या व्यवसाय किया जी आप? काम तो मैं जी पहले PWD BNR में लग रहा था जी, वहाँ 7-8 साल काम किया था जी मैंने। वहाँ 10 बंदे लग रहे थे जी, 10 में से बोले 5 रखेंगे, वहाँ हटा दिए जी 5। क्या कर रहे हैं जी आप? अब मजदूरी कर रहे हूँ जी मैं बस। तो समय निकल जाता था जी आपका इस बीच में, परिवार के साथ समय निकल जाता है जी? हाँ जी, थोड़ा मोटा तो टाइम तो मिला ही है जी। तो बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, कोई सपना आपका? बेटे को जी पढ़ाई लिखाएंगे जी, बड़ा अफसर बनाएंगे जी, ये गुड़िया की तमन्ना है जी, यही अपनी है जी, मेरी माँ है, घराड़ी है अपनी जी। तो आगे लोगों का यही मानना, आगे ब्रेक लगेगी, आगे और बढ़ने का इरादा भी है आपका? नो अजीब, इन बच्चा का दिल खुश हो गया, हमारा दिल खुश हो गया जी, और तो हमने अजीब बच्चा इनका 11 लोगों की टीम रहती है आमतौर पे क्रिकेट की, तो क्या एक्स्ट्रा खिलाड़ी 12वें की भी आप कैरी कर सकते हैं? वो पहले थी जी सोच भी, पूरी क्रिकेट बनाएंगे टीम जी एक, तो टीम ही बन गई जी, कमी क्या रहेगी जी। हाँ जी पूरी के भगवान का जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करो जी मैं, सब बाबिया का जी, और बसोक भगत का जी, जिन्होंने मेरे ये ताका हुआ करके जुकर जी, आप उनकी मेहर हुई है।
ये है संजय, जो फतेहाबाद जिले के ढाणी बोजराज गांव के रहने वाले हैं। संजय नु तो मजदूरी दिहाड़ी का काम करया करे। बेटे की चाहत में 10 बेटियां हुई और अब इनकी 11वीं संतान छोरा होया है। बताने लाग रहे हैं कि बेटा होना तो इनका सपना रहा, लेकिन इनने कन्या भ्रूण हत्या नहीं करवाई और ना ही अपनी छोरियां गेल किसी भी प्रकार का भेदभाव करया। लेकिन जिसी खुशी छोरे के जन्म पर हुई, इसी खुशी छोरियां के जन्म पर कोन्या हुई। बेटे खातर तागा तुगा बनवाया। आप सुनते ही होंगे कि बेटा होने की दवाई फलानी जगह दी जाया करे, फलाना एक धागा दिया करे जिससे बेटा हो जासे। लेकिन बेटियां खातर एक किसे धागे, किसे तंत्र विद्या की जरूरत को नहीं होती भाई। इस दंपति ने पंचायत पुरस्कृत करने वाली है, जाते लिंग जांच करके इन बेटियां की भ्रूण हत्या नहीं कराई। लेकिन आप सोचिए कि लिंग परीक्षण कराना के क्राइम नहीं से। बहुत सारे पैसे वाले लोग लेन देन करके भ्रूण जांच करावे हैं, लेकिन मालूम नहीं चलता। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति लेन देन करके कि यो सब करवा सके है? आपका जवाब होगा नहीं। और कि इतनी जानकारी न होगी? आपका जवाब होगा नहीं। तो गंडा, ताबीज, भगत बाबे, इनका आशीर्वाद और यो सभी बचे हैं। अब कई लड़कियां जिस परिवार में हुई हैं तो गांव देहात में एक साथ कई बाणा का एक ही दिन ब्याह करके वह अगले घर में भेज दी जाए, ताकि खर्चा भी कम हो और एक खर्चे में कई छोरियां का ब्याह इकट्ठा हो जा। इसमें उम्र का ख्याल छोड़ दिया जाए। कई बार तय 18 साल तक कम उम्र की छोरी का ब्याह भी अपनी बड्डी बाण के ब्याह की गिल्या ही कर दिया जा से। वो या तो 18 साल की हुए पाछे ससुराल भेज दी जा से, या फिर कई बार ऐसा हुआ कि ससुराल वाले फोर्स करके कह दे से कि हम तो इसने इब्बा लेकर जाएंगे। इनके शिक्षा, इनके भविष्य, इनकी खुशियां पर शायद ही कोई चर्चा हुई हो। इस स्थिति में रही लड़कियां के बारे में मैंने नू देखा कि ये सरकारी स्कूल ते 10वीं या 12वीं तक पढ़ ले से। आप सोचो कि यो उन छोरियां के साथ न्याय से। कुछ बेटी ब्याह दी जा सर, कुछ बेटी मजबूरी के चलते अपनी पढ़ाई भी छोड़ दे से। बेटे कैसा लग रहा है, भाई का जन्म हुआ है, आपका सपना पूरा हुआ, कैसे देखते हैं? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे को भाई हुआ है। इतने सालों बाद हर बार यही न्यूज मिली कि बहन हुई है, फिर वही हर बार बस रोना धोना था। इस बार ना मेरे पापा ने फोन किया और बोला आपके लिए सरप्राइज है, और मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ। फिर हमने फोटो देखी, वीडियो देखी, उसमें मेरे पापा बोल रहे थे कि लो तुम्हारे भाई की वीडियो भेज रहे हैं। ये लड़की कह रही है कि बेटे के जन्म से पहले जब बेटी होया करती तन्यू में रोना पीटना होया करे था। सामाजिक तौर पर देखें तो जिन बाणा का भाई ना होता, जिन माँ बाप का बेटा ना होता, उन्हें ये थारे छोरा को ना यो कहने वाला भी समाज हो से। वो लोग जिनका उनके टोटे में कोई सहारा नहीं होता, लेकिन जिंदगी में ताने देने में, किसी ने हीन महसूस कराने में वे अपनी पूरी भूमिका निभाते दिखेंगे। छोरी होने के दुख का एक यो कारण भी से समाज की औरतें छोरा ना होने पे किसा फील कराया जा से। ये सामाजिक बुराई अंत में कितना की पर्सनल लाइफ ने जहरीला बना दी से। जड़न ना चाहते हुए भी वह फैसले लेने पड़े से जो जीते जी उनने उनकी मौत बरगा महसूस करा दी से। खुश है जी? खुश, जमा खुश। हाँ जी, मेरा तो सारा गांव खुश है। 19 साल बाद बेटा हुआ है जी आपके? मेरे 2 बहन भाई हैं ओके। और पोती दूसरी हैं जी। तो पोते के जन्म पर पूरा खुश हैं जी आप? खूब, सारा गांव में को मत। तो आपका संजय जी का कहना है कि आपका सपना पूरा किया, कि मेरी माँ कहती थी कि मैं मेरे पोते को गोदी में खिलाऊं। पोता जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। जो सलाह गया यूं रंदी देख छोरियां कर भरिया हैं। ठीक है जी। अरे ये बड़ा हौसला आया है भी नु कदे कुकर पालो, कुकर पालनी पड़ेगी, भगवान ने दे दी सारी, देख ले। नहीं, आजकल बेटियां कम नहीं है जी किसी से, बड़े बड़े पदों पे बेटियां ही जा रही हैं। और चलो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि चलो पोता की कर रहे हैं। ये इसके जो दिहाड़ी है कदे पैदे कदे नहीं है, दिहाड़ी तो कौन मजदूरी का काम, मजदूरी कहा कदे। यह दादी है जो कहने लग रही है पोता जरूर होना चाहिए। हौसला होया ही छोरियां ते घर भरा दिखे था तो रोना आ जा करता, जबकि छोरियां ने देख कर रोन वाली ताई भी कदे किसी की पोती रही होगी। खैर दादी की बेटे की चाह पूरी हुई, लेकिन सवाल है कि के छोरी संतान कोन्या और के छोरी संतान नहीं होती। आपने कितनी सारी महिलाओं से पूछा है कि क्या वो माँ बनना चाहती थी? क्या कई बच्चों को जन्म देना उनके लिए खुशी की बात रही, या जैसा चलता रहा है, जैसा औरों ने जीवन जिया है वो भी वैसा ही करती रही? तो ज़्यादातर के जवाब होंगे कि ये बेबे मारी सासू के भी तो 8 बालक थे। और या के बात हुई
यानी उनका जवाब होता है कि ऐसा तो होता ही आया है। तो यहाँ इस महिला की हर 1.5 साल में एक डिलीवरी हुई है। शादी के 19 साल में 10 बेटियों को जन्म दिया गया है और अब 11वां बेटा हुआ है। तो आज के महंगाई भरे दौर में इतने बच्चों का समुचित पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास कैसे संभव होगा? क्या केवल जन्म देना ही माता पिता की जिम्मेदारी है या उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देना भी उतना ही जरूरी है? एक और पहलू जिस पर शायद ही किसी ने नहीं सोचा कि 11वें नंबर पर जन्मे उस बेटे पर जिम्मेदारियों का बोझ कितना होगा। 10 बहनों का भविष्य, उनके बच्चों की जिम्मेदारी, सामाजिक रस्में, बात पीढ़ियाँ, पारिवारिक दबाव, ये सब एक ही कंधे पर। वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा, अपने सपनों को कैसे पूरा करेगा? ये विषय धर्म, परंपरा या व्यक्तिगत आस्था से ऊपर उठकर सोचने का है। बेटा बेटी में भेदभाव आज भी हमारे समाज की गहरी सच्चाई है और यही सोच महिलाओं को बार बार मां बनने पर मजबूर करती है और बेटियों को कमतर साबित करती है। मेरे सवाल उस मानसिकता के खिलाफ है जो आज भी बेटियों को वंश और सहारे का प्रतीक नहीं मानती हैं और बेटी को बोझ मानती हैं। हकीकत यही है कि ये सोच हमारे समाज की लैंगिक असमानता, असंवेदनशीलता और भविष्य के प्रति गैर जिम्मेदार रवैये को बयां करती है। कई सारे मेरे सवाल हैं जिनका जवाब मैं आप सब मांगू हूं। आपका इस वीडियो पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखो।